दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम करने वाले मेटल नॉन मेटल का सुपर फास्ट रिवीजन। आज होने वाली है हमारी जीत, क्योंकि इस चैप्टर को हम लोग पूरा खत्म करने वाले इस 20 मिनट में। सिर्फ 20 मिनट में इसका पूरा रैपिड रिवीजन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वीडियो के एंड में। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बीच बीच में बताऊंगा, वीडियो के एंड में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। तो पूरा फोकस देख के समझ गए, पूरे वीडियो को देखना है। ठीक है, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इधर से ही मिल जाएगा। यही वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग होने वाला है। इधर से ही कुछ सवाल आपको मिल जाएंगे आपके पेपर में। मोस्टली सवाल इधर से ही आ जाएंगे। ठीक है, वन शॉट देखना, डिटेल में समझना है। तो अभी देखो ध्यान से, सबसे पहले समझते भैया एलिमेंट्स कितने तरह के होते हैं। क्या एलिमेंट्स कितने तरह के? एलिमेंट्स 3 तरह के होते हैं। ठीक है, पहला होता है भैया मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल, और तीसरा होता है भैया मेटलॉइड। कभी मम्मी ने गोल्ड पहना, उसको टच करके देखा ही होगा। गोल्ड, पापा के हाथ में रिंग होगा, रिंग निकाल बचपन में खेला होगा। तो क्या होता है? हार्ड रहता है। क्या होता है? हार्ड। सो मेटल्स आर हार्ड। नॉन मेटल रहता है वो नरम दिल का रहता है, बिल्कुल हमारे तरह। ठीक है, सो जनरली सॉफ्ट। क्या होता है? जनरली सॉफ्ट। लेकिन हार्ड हार्टेड रहना बहुत जरूरी है, ये दुनिया सही नहीं है। ठीक है, और मेटलॉइड होता है वो किसके प्रॉपर्टीज दिखाता है? मेटल का भी दिखाता है और नॉन मेटल का भी दिखाता है। ये बीच वाला होता है। ठीक है, सो एलिमेंट्स दैट शो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल। समझ में आ रहा है ना मेरे भाई? हाँ, फोकस बढ़ाओ, चुपड़ फोकस बढ़ा के पूरा वीडियो देखो। ठीक है, तो ये है कुछ एग्जांपल। देखो, गोल्ड, कॉपर, आयरन, निकल, सिल्वर, ये सारे हार्ड रहते हैं मेटल्स, और ये सारे सॉफ्ट रहते हैं नॉन मेटल। बस इसमें एक एक्सेप्शन है, डायमंड। डायमंड हार्ड रहता है। क्या रहता है? डायमंड हार्ड रहता है। चलो आ जाओ, अब देखो एक एक करके मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, देखो मेटल रहता है ना, वो दानी होता है, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। क्या करता है? डोनेट देता है। ले भाई, इलेक्ट्रॉन ले ले। मान लो आपके पास जेब में 100 रुपए, आप दे रहे हो किसी, उसको डोनेट बोलते हैं। ठीक है, तो आपने 100 रुपए डोनेट किया, तो आपने कुछ खोया। क्या खोया? 100 रुपए खोया। वैसे ही इलेक्ट्रॉन रहता है ना, वो मेटल्स में डोनेट करता है। तो उससे क्या होता है? मेटल्स है ना, वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है। क्या करता है? टाइम टू लूज इलेक्ट्रॉन। सब समझ आएगा। तो ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को मेटल डोनेट कर रहा है। क्या कर रहा है? डोनेट। डोनेट कर रहा है भैया। सो एलिमेंट दैट हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। और जब कोई चीज, किसी भी चीज को डोनेट करते हो, दान करते हो, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है। समझ गया ना मेरे भाई? हमेशा दानी बनना। ठीक है, लेकिन इतना दान करना जितना आपके अंदर कैपेसिटी हो। ठीक है, सो जब आप डोनेट करते हो तो आपको पॉजिटिविटी आता है। क्या आता है? पॉजिटिविटी। तो ये क्या बनते हैं? पॉजिटिव आयंस, जिसको हम बोलते हैं काट आयंस। काट आयंस, काटना नहीं है। कैट, कैट मतलब बिल्ली, बिल्ली मतलब पॉजिटिव। बिल्ली को देख खुशी नहीं मिलता है, मुझे तो बहुत मिलता है हमारे टुक टुक को देख के। सो कैट मतलब पॉजिटिव, आयन मतलब आयन, पॉजिटिव आयन बन रहा है। एन आयन मतलब ये इसको उल्टा, ये बोलता है भैया हम तो दे दो हमें इलेक्ट्रॉन, भैया दे दो इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है या फिर गेन कर रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो इसको बोलते हैं बाय एक्सेप्टिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। सो इसमें क्या करते हैं एलिमेंट्स? अब नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया तो ये नेगेटिव। सो फॉर्म नेगेटिव आयंस। क्या बनता है भैया? नेगेटिव आयंस। और नेगेटिव आयंस को क्या बोलते हैं? एन आयन। क्या? एन आयन। अब कैसे याद करें? आनियन, प्याज देखा, प्याज काटते काटते आंसू निकल जाते हैं। जब आंसू निकल जाते हैं तब नेगेटिविटी आ रहा है मन में। हाँ भैया आंसू निकलते और नहीं हो रहा है मुझसे। तो एन आयन मतलब क्या? नेगेटिव। याद रखना, 11th-12th में काम आएगा केमिस्ट्री पढ़ते हुए। ठीक, इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स है। अब ये होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो पॉजिटिव आ रहा है। तो ये हो गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। क्या हो गया भैया? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। और ये क्या हो जाएगा? अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स है जो आपको करना है। पहला एग्जांपल देखो, देखो इसको कैसे आता है? नाक में, क्या बोला भैया ने? नाक में, ठीक है, गोल्ड, गोल्ड था जो मिक्स हुआ था, मिक्स हुआ था इसका कॉपर और एल्यूमिनियम का, कॉपर और एल्यूमिनियम। ठीक है, थोड़ा हैंडराइटिंग क्या ही बताओ। देखो नाक, ना मतलब सोडियम, के मतलब पोटेशियम। नाक सोडियम, ये रहा हमारा सोडियम और ये रहा हमारा पोटेशियम। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। मैं छोड़ो गोल्ड, ये रहा गोल्ड, कॉपर और एल्यूमिनियम, ये रहा कॉपर और एल्यूमिनियम। सो नाक में था गोल्ड, कॉपर और एल्यूमिनियम। अब इस एग्जांपल को देखो, इसको कैसे याद करें? इसको कैसे याद करें? ये एग्जांपल्स किसी को, थोड़ा लोगों को डायरेक्ट याद रहते हैं मेटल और नॉन मेटल के, थोड़े लोग ट्रिक से कर सकते हैं। ट्रिक से किया तो अगर एमसीक्यू वगैरह सब आ जाए तो आप आराम से उसे निपटा सकते हो। आराम से, बिल्कुल आराम से। देखो, चेतन ओडिशा से चॉकलेट बार लाया। क्या बोला भैया ने? चेतन ओडिशा से
चेतन भैया गए थे उड़ीसा और उन्होंने लाया चॉकलेट बार। सो चेतन कार्बन सी से, उड़ीसा ऑक्सीजन से सल्फर, चॉकलेट क्लोरीन, बार ब्रोमीन। समझ में आ गया? तो ये ट्रिक्स इस पूरे इसको याद कर लेना, ठीक है मेरे भाई। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन के एक्शन की डिपेंडिंग पे क्या होता है। मेटल ने इलेक्ट्रॉन दी तो उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया। सो टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और बनता है पॉजिटिव जिसको बोलते हैं कैटायन। अब ये क्या करे, दान ही नहीं है, ये तो ले रहा है, ये तो गेन कर रहा है, तो कौन टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव बोलते हैं जिसको बोलते हैं एनर्जी। अब इसके भी एग्जांपल कुछ कर लो, देखो ध्यान से। मेटल नॉन मेटल के वो भी किया था, ये भी कर लो। इसके लिए भी ट्रिक बोलता हूँ, ना फेंकू कॉपर। मेटल बोलता है भैया हम नहीं फेंकेंगे कॉपर, ना फेंकू कॉपर, ना सोडियम फे आयरन फेंकू कॉपर से। क्या भैया ने बोला, ना फेंकू कॉपर, ठीक है। ना मतलब क्या हो गया, सोडियम, एफी आयरन, कॉपर, ठीक है। अब इसको कैसे आना नॉन मेटल, या मैथ्स में ना आपने साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा पढ़ा होगा, तो इसको याद आना कॉस थीटा से। कैसे, कॉस थीटा से। सी से भैया हो गया कार्बन, ओ से हो गया ऑक्सीजन, एस से हो गया सल्फर, ठीक है। तो ट्रिक की मदद से सारी चीजें याद कर लो भैया, अगर याद होते हैं तो, नहीं होते तो डायरेक्ट लर्न कर लो, ठीक है। आ जाओ अब फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं मेटल नॉन मेटल। मेटल्स क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। क्या, लस्टर मतलब चमकता है भैया, जैसे आप चमकते रहते हो खुशी के मारे कभी कभी। सो हैव शाइनिंग सरफेस, जैसे बोलते हैं सोना देखा होगा, गोल्ड, गोल्ड चमकता है, चमकीला होता है लस्टर। नॉन मेटल डल, ओके। पर कुछ एक्सेप्शन है, नॉन मेटल आयोडीन और ग्रेफाइट, ये क्या होते हैं, लस्ट्रस। तो इसको कैसे याद करना पता है, हम ना आईजी, आईजी से आता क्या, आईजी, आईजी ये था भैया हमारा नॉन मेटल। क्या था भैया, नॉन मेटल। अब कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, इंस्टाग्राम जब आप रील्स पे स्क्रॉल करते हो तब आपको आपका मुंह चमक जाता है, चेहरा चमक जाता है, तो शाइन होता है। क्या होता है भैया, शाइन, ठीक है। तो ये आता है नॉन मेटल, ठीक है। हार्डनेस पे गया तो मेटल्स क्या होते हैं, जनरली हार्ड। नॉन मेटल क्या होते हैं, सॉफ्ट। तो कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि डायमंड, डायमंड क्या होता है, एलोट्रोप है जो कि हार्ड रहता है। याद रखो डायमंड क्या होता है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, याद रखो, ठीक है, याद रख, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट मेलिएबिलिटी, क्या बोला भैया ने, मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी मतलब क्या, देखो एक एलिमेंट को पकड़ा, उसको ठोक के शीट्स में कर दी, क्या, शीट्स, ठीक है। अगर याद नहीं रहता शीट्स, वायर, डक्टिलिटी वायर, मेलिएबिलिटी शीट, इसको कैसे याद आना, देखो ध्यान से। मेलिएबिलिटी, एमएस धोनी, सीएस के फैंस जल्द से जल्द कमेंट करो। एम से मेलिएबिलिटी, एस से क्या हो गया, शीट, ये हो गया मेलिएबिलिटी, मेलिएबिलिटी, और एस से हो गया भैया शीट्स, ठीक है। सो मिलिएबिलिटी क्या होता है, दैट कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स, जिसको बोलते हैं हम मिलिएबल। नॉन मेटल होते हैं, नॉन मिलिएबल होते हैं, जैसे कि वो आराम से तोड़ जाते हैं। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भैया हमारा डक्टिलिटी। क्या भैया, डक्टिलिटी। अब एक एलिमेंट को पकड़ा, उसको निकाला, उसको थिन वायर्स बनाया, क्या, थिन वायर्स। सो कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, जिसको बोलते हैं हम डक्टाइल। और नॉन मेटल होता है वो नॉन डक्टाइल रहता है। क्या होता है, नॉन डक्टाइल। अब स्टेट्स देखो, तीन तरह के स्टेट्स होते हैं मेटल्स में, नहीं नॉन मेटल में। मेटल में होता है सिर्फ सॉलिड, नॉन मेटल सॉलिड, लिक्विड और गैस। पर इसमें भी एक्सेप्शन है, मर्क्यूरी है, वो एक ही मेटल है जो कि लिक्विड में होता है, मर्क्यूरी, ठीक है। मर्क्यूरी, मरकरी होता है लिक्विड स्टेट में, ठीक है। अब अगर इसको याद नहीं रहता है तो इसको कैसे आता है, मरकरी। देखो मरकरी, करी पता है, करी करी, करी तो खाते होगे चावल के साथ। करी, करी, करी कैसा होता है, लिक्विड। कैसा होता है, लिक्विड भैया, याद, ठीक है। करी लिक्विड स्टेट में होता है, मरकरी। कंडक्टिविटी, मेटल है तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, नॉन मेटल पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो मेटल क्या, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सोनोरिटी, सोनोरिटी इसको कैसे, गाना सुना है, तूने मारी एंट्री यार अभी में बजी घंटी यार, टन टन टन, सुना है ना, हाँ। तो जो बेल का आवाज आता है रिंगिंग, वो होता है सोनोरिटी, ठीक है। तो मंदिर में देखा होगा मेटल का रहता है ना, घंटी, टंग, हाँ, ठीक है। सोनोरिटी क्या होता है, प्रोड्यूसेस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्टोर, सोनोरस बोलते हैं, जो कि मेटल होता है, ठीक है। नॉन मेटल नॉन सोनोरस होता है, ठीक है। तो ये थे भैया मेटल, और ये था भैया नॉन मेटल। मेंटल नहीं, हाँ मेंटल बोल रहा है, मेंटल बोल रहे हैं भैया, ठीक है। पर इसमें भी एक्सेप्शन है, देखना, इसमें कंडक्टिविटी में ग्रेफाइट रहता है, गुड कंडक्टर रिटर्न इलेक्ट्रिसिटी रहता है, इवन आफ्टर बीइंग अ नॉन मेटल, ठीक है। अब आ जाओ, अब देखो ध्यान से एक एक करके रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज देखो। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तब बनता है मेटल ऑक्साइड। क्या बनता है भैया, मेटल
ऑक्साइड। सो देखो ध्यान से, मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। अब जो मेटल ऑक्साइड होता है वो बेसिक होता है नेचर में। क्या होता है? बेसिक होता है नेचर में। तो ये कुछ दो एग्जांपल्स है, इसको याद कर लो। मैग्नीशियम रिबन देखा ही होगा, हाँ भैया मैग्नीशियम रिबन, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना जो कि व्हाइट पाउडर बनता है। याद है वो ब्राइट लाइट आता है, हाँ व्हाइट पाउडर बन जाता है, ठीक है, हीट करने पे। कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, हीट किया, कॉपर ऑक्साइड बन गया जो कि ब्लैक लेयर हो गया। तो ये दोनों थे क्या भैया? मेटल ऑक्साइड। क्या थे? मेटल ऑक्साइड। ये भी क्या था भैया? मेटल ऑक्साइड। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ भैया। नेक्स्ट देखो, सिल्वर और गोल्ड। सिल्वर गोल्ड वो रिएक्ट नहीं करते हाई टेम्परेचर, कितना भी गर्म कर लो रिएक्ट ही नहीं करे। वो बोलता है भैया हम है नॉन रिएक्टिव। क्या? नॉन रिएक्टिव। नेक्स्ट है मेटल टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड। मेटल होता है, बनता है नॉन मेटल ऑक्साइड कब बनता है? एसिडिक इन नेचर। उसका ये एग्जांपल एक बार याद कर लो, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। अब आता है भैया मेटल ऑक्साइड आर जनरली बेसिक इन नेचर। बेसिक मेटल ऑक्साइड का बेसिक पता है क्यों होता है? क्यों? ब्लू लिटमस को रेड करेगा या रेड को ब्लू है? हाँ रेड को ब्लू। बेसिक याद करो, याद करो। एसिडिक, अगर एसिडिक की बात हो तो इसको हमने फ्री फायर याद है गेम से याद रखा था, बी आर रैंक मैच। सो बी आर ब्लू से क्या हो गया? रेड। रही बात बेसिक, क्या है? बेसिक है, ठीक है, बेसिक आ गया। तो आपको ऐसे याद रखने वाला ना, मतलब अब हमारी बॉडी में होता है आरबीसी। सो आर सी को भूल जाओ, सो रेड से ब्लू। देखो एकदम बेसिक है, मॉइस्ट रेड लिटमस टू ब्लू, ये वाला। एसिड ट्रिक, आप एसिड में क्या होता है, बेस में क्या होता है, उसको याद कर लेना, ठीक है मेरे भाई। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया, एक सब्सक्राइब बटन बस, फिर एक सब्सक्राइब, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड इसका एग्जांपल है, ठीक है। अब कुछ रहते हैं मेटल ऑक्साइड, कुछ मेटल ऑक्साइड जिसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये दोनों होते हैं, एसिडिक भी होते हैं भैया, एसिडिक, और भैया बेसिक भी होते हैं। कहा भैया? बेसिक, बाजी नहीं मारना, बेसिक भी होते हैं, उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। समझ में आ गया? एक सेकंड इधर ऊपर आ जाओ। हाँ? देखो, some metal oxide shows both acidic and basic, so बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इंपॉर्टेंट स्टार मत करो, इसका ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। दूसरा एग्जांपल Al2O3। क्या? Al2O3 ये होता है एसिडिक नेचर में, किसमें? एसिडिक। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ये होता है बेसिक, ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। NaAlO2 बनता है 2NaAlO2, सोडियम आर्जिनेट बोलते हैं और वाटर बनता है। समझ में आ गया? और ये देखो Al2O3 HCl के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, क्या बना? ऑल क्लियर थी, AlCl3, ऑल क्लियर थी बोलता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड और H2O वाटर बनता है, ठीक है। तो ये दो कुछ एग्जांपल है एम्फोटेरिक ऑक्साइड के, उनको याद कर लेना, ठीक है मेरे भाई। चलो आगे आगे बढ़ते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज थोड़ा फास्ट जाना पड़ेगा क्योंकि रैपिड रिएक्शन 20 मिनट्स का है, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज, ये पूरा रिएक्टिविटी सीरीज है। नीचे से जब आप ऊपर जाते हो, ये वाला मोस्ट रिएक्टिव रहता है और नीचे वाला कम रिएक्टिव रहता है। ये मोस्ट रिएक्टिव और ये होता है भैया लेस्ट रिएक्टिव या फिर लेस रिएक्टिव। होता ही नहीं है कभी कभी, ये रिएक्टिव होता ही नहीं है। चलो आ जाओ, अब एक चीज समझो ध्यान से, देखो नाम बता रहा हूँ, सिंबल बता रहा है कि करके पोटेशियम के, सोडियम Na, लिथियम Li, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, कार्बन C, जिंक Zn, आयरन Fe, हाइड्रोजन H, कॉपर Cu, सिल्वर Ag, गोल्ड Au। ये सारे सिंबल है, इसको लिख के रखना, ठीक है। यहाँ से ऊपर जाते हैं, ये मोस्ट रिएक्टिव रहेगा और ये रिएक्टिव होता ही नहीं है। सिल्वर और गोल्ड तो बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं रहता है, ठीक है। अब एक चीज समझो, ये तो मैंने बता दिया आपको। अब एक ट्रिक बताता हूँ, उससे पहले इरेज कर देता हूँ मेरे भाई, ठीक है। अब एक ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक से पूरा याद कर लेना, क्या पूरा याद कर लेना, ठीक है। देखो, प्लीज स्टॉप लिटिल क्यूट मंकी, क्या बोल रहे हैं भैया? प्लीज स्टॉप लिटिल क्यूट मंकी। देखो, प्लीज मतलब पोटेशियम, स्टॉप मतलब सोडियम, लिटिल मतलब लिथियम, क्यूट मतलब Ca, मंकी मतलब मैग्नीशियम। एंड क्लेवर जिब्रा, एंड मतलब एल्यूमिनियम, क्लेवर मतलब कार्बन, जिब्रा मतलब जिंक। इन हैप्पी मतलब हाइड्रोजन, देखो हैप्पी, कूल क्या? हैप्पी, कूल मतलब कॉपर, सनी मतलब सिल्वर, गार्ड मतलब गुड। पूरा ट्रिक देख लो, ये ट्रिक्स आपको पूरा याद हो जाएगा, पूरा याद हो जाएगा, श्योर शॉट याद हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे आगे बढ़ते हैं, अगला है भैया रिएक्शन विद वाटर। मेटल जब रिएक्ट करेगा पानी से, वाटर से, तो क्या बनेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। देखा, जैसे कि सोडियम मैंने पानी के साथ रिएक्ट किया, ये था भैया मेटल। मेटल आज टू है पानी, पानी से रिएक्ट किया मेटल हाइड्रोक्साइड और क्या दिया? हाइड्रोजन। ये टू नीचे आएगा, ठीक है, नीचे आएगा, जहां जहां नीचे
अगर ऐसा दिख रहा है ना मेरे इसमें नोट्स में, ठीक है, ऐसा, ये 2 ऊपर नहीं इधर आता है, ठीक है, इतना समझ जाना। ओके, सब मेटल मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक फेरस रिएक्ट बहुत धीरे करता है। अब इसको कैसे आता है पता है, कैसे आता है पता है, मंगेली, क्या, मांगली, मान लो मांगली अली बाबा से, क्या, अली बाबा से, जैन फरारी, क्या मांगली, अली बाबा से जैन फरारी। मांगली मतलब क्या, मैग्नीशियम, मांगली मतलब मैग्नीशियम, अली मतलब एल्यूमिनियम, जैन जेड एन फरारी या फीमेल स्लो रिएक्ट करती है। और ये जो कॉपर सिल्वर गोल्ड नॉट रिएक्टिव, ये रिएक्ट ही नहीं करते हैं, कॉपर सिल्वर गोल्ड रिएक्ट ही नहीं करते। देखो इधर रिएक्टिविटी सीरीज में देखो ध्यान से, कॉपर सिल्वर गोल्ड ये रिएक्ट नहीं करते, डू नॉट रिएक्ट, डू नॉट रिएक्ट। इसको लिख लो भैया, लिख लो। ये जो यहाँ से यहाँ है मंगेली तक, ये स्लो रिएक्ट करते हैं, स्लो रिएक्ट, और ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, फास्ट रिएक्ट करते हैं, ठीक है। इसको लिख लो भैया, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। कम से कम टाइम में इसको रिवाइज कर रहा हूँ, थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा मेरे भाई, नहीं तो भाई वो 20 मिनट से ज़्यादा हो जाएगा, मुझे 20 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है। चलो आगे, और ये देखो, हाँ ये वाले, हाँ देखो, नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करता पानी के साथ, मेटल रिएक्ट विद एसिड, मेटल एसिड के साथ देखा, सॉल्ट वाटर, याद है, वाटर नहीं देखा, हाँ एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, सॉल्ट वाटर, मेटल बेस के साथ या फिर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, सॉरी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन देगा, जैसे कि Zn मेटल हो गया, एसिड का ZnCl2 और हाइड्रोजन, ये था सॉल्ट, क्या था भैया, सॉल्ट। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करता है एसिड के साथ। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बता दो, फटाफट समझा देता हूँ। केमिकल रिएक्शन में इसको डिटेल में समझाया, उधर देखना। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक ज्यादा रिएक्टिव डिस्प्लेस करता है कम रिएक्टिव को, क्या बनाना, कंपाउंड। सो मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट टू फॉर्म इट्स कंपाउंड, जैसे कि Zn ये था मोर रिएक्टिव, क्या था भैया, मोर रिएक्टिव, इससे डिस्प्लेस किया कॉपर को, ये था लेस रिएक्टिव, क्या था भैया, लेस रिएक्टिव। देखो अकेला बढ़ गया, अकेला तनाव हो गया, सो Zn SO4 बन गया। और Cu सेम होता है आयरन के केस में, देखो यहाँ से आयरन, देखो Fe SO4 हो जाएगा और Cu अकेला रह जाएगा। Cu हमेशा ना लेस रिएक्टिव रहता है। कोरोजन, कोई भी मेटल सरफेस पे जब एसिड वाटर मॉइस्चर अटैक करता है तो बनता है वो कोरोड होता है, ठीक है। तो सम हीटिंग अप ऑफ मेटल ड्यू टू अटैक ऑफ एयर मॉइस्चर एक्सेट्रा, ठीक है, एसिड भी होता है उसमें, एसिड भी डाल दो इसमें, एसिड भी होता है, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, ये पूरा एग्जांपल को लर्न करो, स्टार मार्क करो, स्टार भैया, स्टार, ये क्या बना दिया सर भैया ने, ठीक है। प्रिवेंशन क्या, पेंटिंग, ऑयलिंग, गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कोरोड होता है, पेंटिंग कर दो, पेंटिंग ऑयलिंग इतना याद रखना, मेन 2-3 प्रिवेंशन याद रखो, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या पता एमसीक्यू में सारे पूछ रहे, हालत खराब हो जाएगा फिर। एलॉइंग क्या है, तो ऐसा पूछते नहीं, एलॉइंग ये मेटल्स के मिक्सचर है, जैसे मेटल और नॉन मेटल मिल के बनता है एलॉय, ठीक है, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल, ठीक है। अब आयनिक बॉन्डिंग, इसको कैसे आता है, इसमें क्या बनता है, आयनिक कंपाउंड बनता है, क्या बनता है, आयनिक कंपाउंड, ठीक है, जैसे कैटायन और आयन दोनों मिल जाते हैं, तो देखो इसमें मेटल प्लस नॉन मेटल, जैसे कि मान लो NaCl, Na प्लस Cl माइनस, Na हो गया हमारा मेटल, Cl हो गया नॉन मेटल, ठीक है। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ, अब कुछ प्रॉपर्टीज कर लो इंपॉर्टेंट, कुछ याद रखो, जैसे कि वो सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबल पानी में मिल जाते हैं, और जब पानी में मिल जाए तब कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। बस इतना याद रखो, सारे पॉइंट्स याद कर लेना, ठीक है। यहाँ तक आपके पूरा रैपिड रिवीजन कंप्लीट कर दिया। जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि मैंने आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक, ये है सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टॉपिक्स क्यों लिखा है भैया ने, पीपीटी वाले की जॉब उड़ाने वाले, सैलरी काट देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लो, लिख लो, लर्न कर लो, इसको छोड़ना मत, चैट जीपीटी गूगल से आंसर्स निकाल लेना, ठीक है। और ये रहे, जैसे आपके भैया ने बोला था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ टॉपिक लाए, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, इसका स्क्रीनशॉट मार लो या फिर लिख लो कहीं बुक में। और आपके भैया मोटो ब्लॉगिंग करते हैं, तो ये रहा हमारा मोटो ब्लॉगिंग चैनल, रोहित शर्मा मोटो ब्लॉग्स, छोटा चैनल है, इसको फटाफट से सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, इस वीडियो को भी शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, बाय।